अरब अमारात दुबई का पैसा चिनारों की सरजमीन कश्मीर में लाया जा रहा है और ये पानी की तरह पैसा बहाया जाएगा, लेकिन वो कौन से मकासद है कि जिसकी बिना पर अरबी रियाल दिनार अब यहां आएंगे और ये क्या नया प्लान बनाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कश्मीर के अंदर जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएंगे, इसका मकसद मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान के कैपिटल के साथ जोड़ना, दिल्ली के साथ, जो कि एक बड़ा मुश्किल और महंगा तरीन मंसूबा है। आखिर दुबई अरब अमारात इस मुआहदे में क्यों शामिल हुआ और इनके अलावा कौन कौन से ऐसे ममालिक शामिल हैं, असल इनका हदफ क्या है, इस सारे मामले पर तफसील से बात करते हैं। 2019 में आपको याद होगा जब आर्टिकल लगाया गया हिंदुस्तान ने कश्मीर में, उसका खास स्टेटस ख़त्म किया और उसका असल में इनका मकसद यही था कि जहां मुसलमान आबादी इस रियासत में ज़्यादा है उसे दो हिस्सों में तकसीम करके बराह रास्त हिंदुस्तान के कंट्रोल में ले जाया जाए। उससे आपको पता है पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया, कश्मीर में उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, फ़ौज भेज दी और तकरीबन वहाँ पर 90 लाख कश्मीरी जिस अजियत और परेशानी से दो चार हैं, अब 2 साल हो गए हैं, किसी इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा कि वो देख सकें कि क्या तबाही मचाई हुई है। लेकिन इससे ज़्यादा जो अफसोस है वो है कि अरब ममालिक, मुसलमान हमारे ब्रदर, उन्होंने हिंदुस्तान के स्टेटस को पहले मंजूर भी किया, फिर नरेंद्र मोदी को वहाँ के सिविलियन इनामों कराम से नवाजा, सबसे बड़े अवार्ड्स दे दिए, यहाँ तक पाकिस्तान खामोश रहा। लेकिन अब मामला पाकिस्तान की अपनी सलामती का और उसके साथ साथ चीन की मजमूई सूरत हाल का। अब अरब अमारात एक बड़ा पार्टनर बनकर सामने आया है। इन्होंने एक 4 मुल्की नया इत्तेहाद, ये दूसरा इत्तेहाद है, पहले एक बन चुका है, दूसरा है अमेरिका, हिंदुस्तान, इसराइल और अरब अमारात, ये 4 ममालिक का एक नया इन्होंने बना लिया इत्तेहाद कि जी हमारी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए 4 ममालिक हम आपस में काम करेंगे। इन 3 ममालिक देख ले, अमेरिका, हिंदुस्तान और इसराइल, इन तीनों का बराह रास्त पाकिस्तान और चीन के साथ बड़ा मामला चल रहा है, यहाँ तक कि जंगी मामला चल रहे हैं। चीन हिंदुस्तान की आपको पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वहाँ पर लद्दाख में जो मामला है वहाँ से शुरू अभी तक चल रहा है, सूरत हाल आपके सामने है। अच्छा, दूसरी तरफ हिंदुस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता अरब ममालिक को भी इस जंग में धकेलने के लिए ला रहा है। अब इनकी भी जो है बजेगी कि देखें, ये पाकिस्तान के सामने इसराइल, हिंदुस्तान और अमेरिका, पहले अमेरिका पाकिस्तान से मांगता रहा फ़ज़ा के जी हमें अड्डे दें, बेताब था, पागल था, रोज़ रंग बिरंगी खबरें दुनिया भर में छपवाते हैं कि जी हमारा तो इनके साथ MOU, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। कभी कहते हैं क्या मकसद क्या है कि इस पूरे खित्ते को अपने हाथ से जाने नहीं देना। पहली दफा तारीख में ये हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पे तकरीबन 6 शिप्स जो हैं, 6 जो नेवल शिप्स हैं इंडिया की, वो श्रीलंका पहुंची हैं और 4 दिन के लिए पहुंची हैं। ये जो इंडिया की जो सदर्न नेवल कमांड है उसके ये शिप्स हैं और ये अपने यंग ऑफिसर्स को लेके और कैडेट्स को लेके और सेलर्स को लेके, जो तकरीबन को 700-800 बंदा लेके, जाहिर बात है शिप्स पे बड़े लोग आते हैं, तो ये श्रीलंका पहुंचे हैं। और अगर देखा जाए तो ये कहा ये जा रहा है कि ये इंडिया और श्रीलंका के जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करने के लिए। लेकिन बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन तो इंडिया का है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इंट्राऑपरेबिलिटी जो है उसके ऊपर काम करेंगे। और ये जो है इट मींस के जो डिफेंस फोर्सेस है, वो भले एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, और ये इनके दरमियान जो एक कनेक्शन है उसकी बात की जा रही है। आज जो बात करने का कंसर्न है वो थोड़ा डिफरेंट ये है कि इंडिया अपनी जो इंडो पैसिफिक एम्बिशंस हैं उनको मटीरियलाइज करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज अ पॉइंट टू पॉन्डर। और पाकिस्तान क्या कर सकता है इसमें, ये तो एक जारी बात है, बात की बात है। लेकिन 6 नेवल शिप्स का श्रीलंका पहुंचना, उसमें यंग जो लोग हैं उनको लेके जाना और कह रहे हैं जी कि हम तो पहले दफा इतने बड़े पैमाने पे ये शिप्स लेके जा रहे हैं, लेकिन वो इंडिया जो है वो श्रीलंका को विन करना चाह रहा है डिफेंस में, एजुकेशन में, क्योंकि इनके जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ इस चीजों में नहीं है कि वो क्या से बोलते हैं कि डिफेंस में नहीं है, वो एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, टूरिज्म में इनके अच्छे कोऑपरेशन है।
और इस वक्त चाइना क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना को ये एडवांटेज है कि चाइना ने जब कोई पैसा देना होता है, पर्टिकुलरली श्रीलंकन को देना होता है, तो वो इमीडिएटली दे सकते हैं। अगर इंडिया को इन्वेस्टमेंट करता है जो सरकार की तरफ से आती है, तो इट टेक्स टाइम, बिकॉज वहां पे जाहिर बात है पैसे देने में एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। अब जाहिर बात है कि जो तकरीबन जो चाइना है वो भी $13 अरब की जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है श्रीलंका में। इंडिया उस पैमाने पे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया चाइना और पाकिस्तान को काउंटर जरूर कर सकता है। पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है कि क्या पाकिस्तान के जो माजी के ताल्लुकात थे श्रीलंका के साथ, क्या उसको श्रीलंका याद रखेगा? मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका जो है, जो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था श्रीलंका को उस वक्त, जब जो जिसे LTTE बोलते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जो बोलते हैं, ये जब पाकिस्तान मदद कर रहा था श्रीलंकन गवर्नमेंट की, तो इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा था। और ये अब देखना यह है कि पाकिस्तान यहाँ पे आके क्या कर सकता है, पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस रह जाती हैं। श्रीलंका के साथ वो जो इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क है उसके तहत इंडिया काम कर रहा है, और इंडिया ये समझता है कि श्रीलंका एक वल्नरेबल प्लेस है टू इन्वेस्ट। वल्नरेबल प्लेस क्यों? कि वहां पे कारोबार की स्पेस मौजूद है, एक चीज। दूसरा ये कि जैसे मैंने कहा कि इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क में, तीसरा वो चाइना के एंगल से समझते हैं कि हमें इक्वलाइज करना है। ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी में दोस्तों ये एक चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इमर्ज होती नजर आ रही है, और वो ये है कि वो बताते नहीं है, वो ओपनली चाइना को चैलेंज नहीं करते, लेकिन वो अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए, अपने डिफेंस के जरिए, अपने बायलैटरल कोऑपरेशन के जरिए, अपनी किसी ना किसी स्ट्रेंथ के जरिए, वो जो ऐसे ममालिक जहां पे चीन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है या इन्फ्लुएंस हो सकता है, उनको वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। कर नहीं पाएंगे, इट विल टेक देम अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम और है, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम और है। चाइनीज इकोनॉमी बहुत बड़ी है, वो ऑब्वियसली इंडिया उस हवाले से अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन पॉइंट ये है कि इंडिया सोचता है कि हमें थोड़ा थोड़ा जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और इस हवाले से इंडिया कितना कामयाब होता है ये एक बात की बात है, लेकिन सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं है। आप सेंट्रल एशिया में भी चले जाएं तो वहां पे भी इंडिया ने अपने फुटप्रिंट्स इस तरह डाले हैं कि वो चाहते हैं कि चीजें बेहतर हों। अब असल में इंडियंस ये कहते हैं जी कि हम तो श्रीलंका में जो है वो ट्रेनिंग कोर्सेज कराना चाहते हैं, टेक्निकल कैपेसिटी बिल्ड करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करना चाहते हैं, और इन चीजों में जो है वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो आईटी के सेक्टर है उसमें श्रीलंका के आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये ऑब्वियसली एक, और फिर जो इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्किल्स हैं वो हम श्रीलंकन्स को देना चाहते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल, क्योंकि इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अपना ये जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में अपना नाम कमाया है, और इंडिया को कहा जाता है आई थिंक द वैक्सीन हब ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, या वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में ये दे वांट्स टू असिस्ट श्रीलंका, तो ये एक तो इंडिया अपना सार्क जो ममालिक थे उनको सिक्योर कर रहा है, चाइना के इन्फ्लुएंस को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा यह है कि आपको पता है कि श्रीलंका इटसेल्फ एन आइलैंड नेशन, सो इट्स अ वेरी वल्नरेबल फ्रॉम सो मेनी रीजंस। इंटरनली इसके चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फिर ह्यूमन राइट्स की ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी रिसेंटली भी आपको पता है कि जो श्रीलंका था उसने अवॉइड किया था, ना इंडिया ने अवॉइड किया था, ना श्रीलंका के आई थिंक हक में वोट दिया था, ना खिलाफ वोट दिया था, जब ग्लोबली इस हवाले से बात हो रही थी कि क्या श्रीलंका के ऊपर सैंक्शंस होने चाहिए या नहीं। और फिर यह कि बुद्धिज्म के हवाले से इंडिया एंड श्रीलंका काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक मैसेजिंग दी जा रही है वो ये है कि हम कारोबार करना चाहते हैं, हम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं, साथ में डिफेंस के भी इंगेज करना चाहते हैं, लेकिन इन रियलिटी चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना, चाइना के इन्फ्लुएंस को मैनेज करना, और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को मैनेज करना, क्योंकि पाकिस्तान जो भी है, पाकिस्तान और श्रीलंका के अच्छे ताल्लुकात हैं और शुरू से अच्छे ताल्लुकात समझे जाते हैं। सो प्राइवेट सेक्टर को इंडिया आगे लेके जा रहा है, और मेरा ख्याल है इंडिया पुश कर रहा है। जिस तरह रिसेंटली उन्होंने
जो एयर इंडिया आई थिंक उन्होंने वापस जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी, और कहा कि जी आप ही इस पे काम करें। और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि रियासत का कोई काम नहीं है कि वो जो है वो आए बिजनेस करें। सो मेरा ख्याल है कि ये जो इंडिया अपना एक ओवरऑल इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है इन द रीजन, इसमें श्रीलंका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर देम। लेकिन श्रीलंका को चाइनीज एज ए पोटेंशियल मिलिट्री बेस जरूर देखते हैं, जबकि इंडियंस जो हैं वो समझते हैं कि अगर हमने श्रीलंका को बिल्कुल ही फ्री छोड़ दिया तो ये ना हो कि चाइनीज यहाँ पे आके अपनी मर्जी करना शुरू कर दें। एक तो वो सारा टाइम श्रीलंकन्स को और बाकियों को डराते रहते हैं, जैसे अमेरिकन डराते रहते हैं कि देखिए जनाब हम तो चाइना जो है वो चाइनीज की तरह नहीं है, चाइनीज तो आपको पैसा देते हैं तो वो तो इन रिटर्न आपसे बहुत कुछ मांगते हैं, हम आपसे मांगते कुछ नहीं है।